असम पर लक्ष्मी की असीम कृपा दिख रही है। जी हाँ, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं और निवेश की बातें सामने आ रही है, अगर उनको सच माने तो असम का कायाकल्प होने वाला है। असम में धन वर्षा होने वाली है। लक्ष्मी ही नहीं बल्कि जैसा कि पीएम मोदी कहते हैं, अष्ट लक्ष्मी की कृपा असम पर हो गई है। असम में एडवांटेज असम 2 के दौरान मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप से लेकर विभिन्न देशी विदेशी निवेशकों ने भाग लिया और अपने निवेश का पिटारा खोल दिया, जैसा कि रिपोर्ट सामने आ रही है। असम में अब औद्योगिकीकरण की हवा बह रही, ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश और विदेश के उद्योगपति पूरे उत्साह के साथ असम में निवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एडवांटेज असम 2 के पहले ही दिन असम को भारी मात्रा में निवेश प्राप्त हुआ है। इस आयोजन के पहले दिन ही असम को 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मिलने का संकेत मिला है। हालांकि कुछ समय पहले तक असम में उद्योगों की स्थिति बहुत खराब थी। वर्षों पहले जागीर रोड स्थित पेपर मिल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसी स्थान पर टाटा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है। आज से शुरू हुए एडवांटेज असम 2 में निवेश सम्मेलन में देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष समेत कई शीर्ष उद्योगपति शामिल हुए। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पहले असम को अशांत राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह देश के सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में से एक बन चुका है। इस परिवर्तन ने भी निवेशकों को असम की ओर आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की है, जिससे राज्य में अनुकूल व्यावसायिक माहौल बना है। इस परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री अंबानी, अडानी और अन्य उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। क्या असम दूसरा गुजरात बनेगा, जैसे कि बातें सामने आ रही है? गुजरात का कायाकल्प मोदी के शासन के दौरान हुआ। हालांकि गुजरात पहले से विकसित राज्यों में था, किंतु जहां मोदी जाते हैं गुजरात मॉडल की बात कहते हैं। गौतम अडानी ने आज इसी तर्ज पर कहा कि असम में निवेश की यह लहर वैसी है जैसे 2003 में गुजरात में आई थी। उन्होंने संकेत दिया कि असम भी गुजरात की तरह आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। रिलायंस के प्रमुख मुकेश अंबानी ने 2018 में एडवांटेज असम में 5,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 12,000 करोड़ कर दिया था। इससे स्पष्ट है कि असम में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और उद्योगपति इसमें रुचि ले रहे हैं। टाटा ग्रुप ने पहले भी असम में निवेश किया है और अब वे फिर से निवेश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 1.80 लाख 1,80,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश एडवांटेज असम 2 के पहले ही दिन निवेशकों को की उम्मीद जो है वो उससे ज़्यादा निवेश जो है निवेशकों ने घोषणा की है। और अडानी, अंबानी और वेदांता समूह ने 50,000 करोड़ रुपए प्रत्येक करीबन 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने निवेश की घोषणा की है। टाटा ग्रुप ने 30,000 करोड़ के निवेश का वादा किया है। इसके अलावा कई अन्य कंपनियों ने भी निवेश के समझौते किए हैं। निवेश मुख्य रूप से तेल, गैस, जैव विविधता, स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। रोजगार के नए अवसर भी इससे मिलेंगे। टाटा ग्रुप के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से लगभग 1 लाख नौकरियां सृजित होगी। इसके अलावा टाटा ग्रुप अपने नए 30,000 करोड़ रुपए की निवेश के माध्यम से 30,000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना बना रहा है। रिलायंस भी असम में 10,000 से 12,000 नई नौकरियां सृजित करेगा। अन्य निवेशकों के कारण भी विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्या इससे स्थानीय व्यापार को खतरा है? यह एक बड़ा प्रश्न है कि जो स्थानीय व्यापारी है, क्षुद्र व्यापारी है, जो पहले से यहाँ रोजगार कर रहे हैं, क्या उनको खतरा होगा और इस पर सरकार की क्या भूमिका होगी? यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि औद्योगिकीकरण के इस दौर में कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहे हैं। असम के स्थानीय छोटे व्यवसायों, विशेष रूप से वस्त्र उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? रिलायंस इस क्षेत्र में भी निवेश कर रहा है। वर्तमान में असम में 400 रिटेल स्टोर है, लेकिन रिलायंस इसे 800 तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा रिलायंस असम में खाद्य बाजार भी विकसित करेगा और इसे चाय और हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी का हब बनाने की योजना बना रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में स्थानीय छोटे व्यापारी प्रभावित हो सकते हैं। वेदांता समूह
के जो मामले हैं उनको लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। वेदांता समूह ने असम में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, जिसमें वन्य जीव संरक्षण और हथकरघा उद्योग शामिल है। लेकिन वेदांता समूह के खिलाफ असम में पहले से ही विरोध हो रहा है, क्योंकि यह गिबन वन्य जीव अभयारण्य के पास तेल उत्खनन कर रहा है। इसके अलावा वेदांता हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उद्योग पूरी तरह से उनके नियंत्रण में चला जाएगा। असम में परिवहन भी अडानी के हाथों में जाने की बात हो रही है। अडानी समूह ने 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के तहत हवाई अड्डे, एयरो सिटी, शहरी गैस वितरण, ट्रांसमिशन, सीमेंट और सड़क परिवहन क्षेत्रों में निवेश करने का मन बनाया है। हवाई अड्डा अडानी समूह को पहले ही सौंपा जा चुका है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। अब अगर असम का सड़क परिवहन भी अडानी समूह के हाथों में चला जाता है तो यह राज्य के लिए कितना लाभदायक होगा, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का क्या होगा, जहां एक और निजी कंपनियां असम को खुलेआम निवेश करने की बात कर रही है, वहीं राज्य के जो सार्वजनिक उपक्रम है उनका क्या होगा, क्या वे संकट में और अधिक नहीं जाएंगे। जागीरोड पेपर मिल पहले ही बंद हो चुकी है। धुबरी जूट मिल, असम के जो अन्य उद्योग है वो चीनी मिलें सभी संकट में है। नामरूप उर्वरक संयंत्र के विस्तार की बात की गई थी, लेकिन अब इसकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। अगर इन सार्वजनिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो असम पूरी तरह से निजी उद्योगपतियों पर निर्भर हो जाएगा। औद्योगिकीकरण अच्छा है, लेकिन असम का हित भी महत्वपूर्ण है। औद्योगिकीकरण से असम की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहलू है। मुख्यमंत्री की यह पहल सराहनीय है, लेकिन इसके साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि असम की भूमि, जल और पर्यावरण पर स्थानीय लोगों का अधिकार बना रहे। राज्य सरकार को यह देखना होगा कि औद्योगिकीकरण केवल उद्योगपतियों को ही लाभ न दे, बल्कि असम और असम के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी विकास समानांतर रूप से हो। कुल निवेश कितना होगा? हालांकि असम सरकार ने पहले दिन के निवेश का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन अब तक 2.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ तक की बात हो चुकी है कि इतना निवेश आ चुका है। अडानी, रिलायंस, टाटा, वेदांता ने मिलकर करीबन 1.80 लाख करोड़ के जो है निवेश की घोषणा की है। इसार ग्रुप ने 21,000 करोड़ रुपए, ऑयल इंडिया ने 23,000 करोड़ रुपए, नुमलीगढ़ रिफाइनरी ने 10,711 करोड़ रुपए, JSW ग्रुप ने 7,000 करोड़ रुपए, इंद्रधनुष पावर ग्रिड ने 1,200 करोड़ समेत अन्य कई कंपनियों ने भी निवेश के समझौते किए हैं। इसके अलावा कई स्थानीय कंपनियों और उद्यमियों ने भी असम में निवेश करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौते किए हैं। गौरतलब है कि असम में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय व्यवसायों को नुकसान न पहुंचे और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को भी पुनर्जीवित किया जाए। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार असम के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाती है। उनको बैलेंस रखना पड़ेगा, एक संतुलन रखना पड़ेगा, जिससे निजी कंपनियों के हाथ में असम पूरी तरह से जो है न चला जाए, उनका नियंत्रण नहीं हो। असम की जो माटी है, असम के जो जंगल है, उन पर असम के लोगों का अधिकार होना चाहिए, रहना चाहिए। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने परिचित लोगों से, जानकारों, शुभचिंतकों के बीच में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। वंदे मातरम, जय जय होम, भारत माता की जय।